हेलो स्टूडेंट्स अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। तो इसी तरीके से हम आपका आगे का सिलेबस यानी कि पोस्ट मिड टर्म सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आपका जो पोस्ट मिड टर्म का सिलेबस है वो 10 चैप्टर से स्टार्ट है। 10 चैप्टर है सेविंग ट्रीज़ मैंने आपको इसका बुक वर्क, कॉपी वर्क एंड एक्सप्लेनेशन पहले ही करा दिया है। तो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट चैप्टर 11 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस क्या होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड क्या होता है। सॉलिड जो ठोस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी ठोस चीज़ें यानी कि सॉलिड चीज़ें, सॉलिड में आपके चेयर, टेबल, डेस्क, ब्लैक बोर्ड और आपके ग्लास वगैरह यानी कि जो बहुत ठोस होती है ना, ब्रिक्स वगैरह, स्टोन्स, ये सब चीज़ें जो बहुत हैवी भी होती हैं और ठोस भी होती है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड। इसी तरह से अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आपका आ जाता है जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, चाहे वो वाटर, जूस, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें लिक्विड में आ जाती हैं। अगर हम गैस की बात करें, गैस में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फ़र गैस, तो ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन गैस, जो हम यूज़ करते हैं। वेपर्स को भी हम गैस में काउंट करेंगे। तो इसी तरीके से गैसेस होती हैं ये। चलिए अब आपका चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन देखो, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। आप अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं। दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। और ये अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनी है, चीज़ों से बनी है। मटेरियल्स मतलब जिनसे मिलकर ये बनी होती है, उसको बोलते हैं मटेरियल्स। सम थिंग्स आर हार्ड लाइक टेबल, सम आर सॉफ्ट लाइक फीदर। जो कुछ थिंग्स जो होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, ओके स्टूडेंट्स, और कुछ थिंग क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती हैं। सम थिंग्स आर हार्ड, ये लिखा है इसमें, सम थिंग्स आर हार्ड लाइक टेबल, जैसे कि टेबल। सम आर सॉफ्टर, कुछ सॉफ्ट होती हैं यानी कि कुछ सॉफ्ट मतलब मुलायम होती हैं। लाइक फीदर, जैसे कि पंख हुआ। सम लाइक लीफ फ्लोट ऑन वाटर, कुछ लीफ की पत्ती की तरह होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं। सम लाइक कॉइन्स, कुछ कॉइन्स की तरह होती हैं, अगर पानी में कॉइन डाल दो वो डूब जाएगा। सिंक मतलब होता है डूब जाना, तो आप पानी में कॉइन डाल दोगे, सिक्का डाल दोगे तो वो पानी में डूब जाएगा। सम लाइक शुगर डिजोल्व इन वाटर, कुछ शुगर की तरह होती है, जैसे कि आपने शुगर को पानी में घोला तो वो डिजोल्व हो जाएगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा। सम लाइक पेपर डू नॉट डिजोल्व, कुछ पेपर की तरह होती हैं, जैसे कि आपने पेपर को पानी में डाला तो वो डिजोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं। फर्दर दीज थिंग्स आर ऑफ वेराइटी ऑफ शेप एंड साइजेस। तो ये सारी चीज़ें, इन सब की वेराइटी जो होती है उनके अलग अलग, ये सब वेराइटी में जो होती है उनकी अलग अलग शेप होती है और अलग अलग साइज़ होते हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी अलग अलग तरीके की शेप होती है, यानी कि वैरायटी ऑफ शेप्स, अलग अलग प्रकार की शेप्स होती हैं और अलग अलग प्रकार के साइज होते हैं। ओके स्टूडेंट, हाउ एवर ऑल दीज थिंग्स हैव वन थिंग इन कॉमन, ऑल दीज थिंग टेक अप स्पेस एंड हैव वेट। हाउ एवर ऑल दिस थिंग हैव वन थिंग इन कॉमन, इन सब चीज़ों में एक थिंग जो होती है कॉमन होती है। ऑल दिस थिंग डेट अप स्पेस, सारी चीज़ें जगह घेरती है। अगर आप कहीं पर लीव को रख दो तो वो वहाँ का स्पेस घेर लेगी, कोइन को रख दो तो कोइन वहाँ का स्पेस घेर लेगी। बॉल जो होती है आपकी, फुटबॉल वगैरह या फिर कोई टॉय हुआ, आपके बैलून्स हुए, आपकी डेस्क होती है, चेयर होती है, बुक्स होती हैं, कुछ भी लेके चलो, आप कोई भी चीज़ लेके चलो, वो सारी चीज़ें जगह घेरती हैं, ऑक्यूपाइज करती हैं स्पेस। कोई भी सब्सटेंस डेट हैज़ वेट, जिसका कोई वेट होता है, जिसमें कोई वजन होता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और जगह घेरती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको मैटर बोलते हैं। एनी सब्सटेंस डेट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, तो उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड आर कॉल्ड मोलिक्यूल्स। जितने भी मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल्स बोलते हैं। डेट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ मोलिक्यूल्स। हमने एक पानी की ड्रॉप जो होती है मेड अप ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी कि वो वाटर के मोलिक्यूल से बनी होती है। यानी कि एक पानी की बूंद किससे मिलकर बनी होगी, वाटर के मोलिक्यूल से। आगे पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स।
ऑल ऑब्जेक्ट फाउंड इन अवर सराउंडिंग आर मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सराउंडिंग यानी कि आपके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, आपके पर्यावरण में पाए जाते हैं, आपके चारों ओर पाए जाते हैं, वो सभी चीज़ें, वो सभी ऑब्जेक्ट मटेरियल्स किससे मिलकर बने होते हैं? वो मैटर से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मैटर कौन कौन से आपके? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट होती हैं मैटर की। मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, पूरा जो अरेंजमेंट होता है जिससे मिलकर ये बना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिससे भी मिलकर बना होता है, वो सब चीज़ें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, यानी कि सॉलिड से मिलकर बना होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, लिक्विड से मिलकर बना होगा या फिर गैस से मिलकर बना होगा। बच्चों नेक्स्ट है आपका, जिसमें आते हैं सबसे पहले सॉलिड पर। सॉलिड क्या होता है? द वुडन ब्लॉक इज़ ए सॉलिड। अगर आप एक लकड़ी का कोई भी ब्लॉक लोगे, एक लकड़ी की कोई भी छोटा सा टुकड़ा लोगे, तो वो क्या होगा? सॉलिड है। द वुडन ब्लॉक डज नॉट चेंज इट्स साइज और शेप, यानी कि उस वुडन ब्लॉक का आप साइज और शेप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं एंड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आप उसकी शेप चेंज भी करोगे तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, या तो आप उसको काटोगे या आप उसके ऊपर कुछ मारोगे तभी वो टूट जाएगा, या फिर आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। यानी कि हमें सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तभी उसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं। दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली, ये आसानी से मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सो अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड साइज, तो इसीलिए सॉलिड का क्या होता है? फिक्स्ड साइज होता है, शेप होती है। सो अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड साइज, शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड की फिक्स्ड साइज होता है, यानी कि बिल्कुल फिक्स साइज, यानी कि जो उसका साइज होगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते बिना फोर्स लगाए, उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते एंड उसके वॉल्यूम को भी चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी लकड़ी में 500 kg वेट है तो आप उसको बदल नहीं सकते, उसके अंदर 500 kg ही होगा। जब तक आप उसकी शेप या फिर आप उसको तोड़ नहीं डालोगे, जब तक आप उसको काटोगे नहीं किसी भी वुडन को, तब तक उसका जो साइज़ है, उसका जो वॉल्यूम है एंड उसकी जो शेप है वो वही रहेगी। इफ़ वी अप्लाई फोर्स, अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं फोर्स, बल का प्रयोग करते हैं, सम सॉलिड कैन चेंज देयर शेप, तो कुछ सॉलिड की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि एक रबर बॉल, ठीक है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो द शेप ऑफ द बॉल चेंजेस, तो जो बॉल की शेप है वो चेंज हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आसानी से थोड़ी बहुत फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप टेबल पर कोई चीज़ें रखी हैं तो आप उसको थोड़ा सा भी टच करोगे और उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता, यानी कि अगर हम उसको प्रेस भी करते हैं बहुत धीरे से तो वो कोई भी शेप चेंज नहीं कर सकते। अदर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड आर, अलग से एग्जाम्पल है सॉलिड के बहुत सारे, जैसे कि पेंसिल, चेयर, मार्बल, डेस्क एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से जो सॉलिड होते हैं वो यही है, जैसे कि आपकी पेंसिल हो गई वो सॉलिड है। आप पेंसिल को टच करके देखो तो क्या उसकी शेप चेंज होगी? नहीं। लेकिन अगर आप उसको काट दोगे, ठीक है, ब्लेड का यूज़ करके या फिर आप उसको शॉर्प करते हो उसका यूज़ करके, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो तभी उसकी शेप चेंज होती है। ऐसे ही चेयर को अगर आप हल्का सा हाथ लगा दोगे क्या उसकी शेप चेंज हो जाएगी? नहीं बच्चों, उसकी शेप चेंज नहीं होती। तो आप चेयर को या तो उसके ऊपर कुछ मारोगे या फिर वो टूट जाएगी या उसको तोड़ दोगे तभी उसकी शेप चेंज होगी। ऐसे मार्बल, डेस्क, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे यानी कि बल का प्रयोग करोगे तभी उन चीज़ों की शेप चेंज हो सकती है, उनका साइज़ चेंज हो सकता है एंड उनका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सॉलिड के साथ यही है, तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लिक्विड। लिक्विड की बात करें, मिल्क इज़ ए लिक्विड। मिल्क क्या है? यानी कि जो आप दूध पीते हो तो वो क्या है? लिक्विड है। मिल्क क्या है? लिक्विड है। उसके बाद इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड शेप। मिल्क की फिक्स्ड यानी कि किसी भी लिक्विड की शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, बट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर आपने 1 गिलास दूध लिया है और आपने एक गिलास में लिया है उसको, ठीक है, तो वो जो दूध की शेप है यानी कि वो लिक्विड हो गया, तो लिक्विड की जो शेप है वो ग्लास में आ जाएगी, यानी कि ग्लास की शेप ले लेगा आपका जो मिल्क है। उसके बाद अगर आप उसको बाउल में कर दोगे तो वो बाउल की शेप एक कटोरी की शेप ले लेगा। अगर आप उसको एक प्लेट में करोगे, प्लेट में तो नहीं आएगा, लेकिन आप उसको बड़े से बर्तन में कर दोगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। लेकिन अगर आपने 1 गिलास लिया है मिल्क तो वो 1 गिलास ही रहेगा।
ओके स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उसको बड़े बाउल में कर दोगे, बड़े कटोरे में कर दोगे तो इसका मतलब उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। नहीं, अगर 1 गिलास लिया है तो 1 गिलास ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन उसकी शेप चेंज हो सकती है। अगर आप उसको जैसे कंटेनर में डालोगे वो उसकी वैसे ही शेप ले लेगा। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर poured in. The molecules in liquid are not closely packed together as in solid. तो solid के हिसाब से जितने solid के particles होते हैं वो closely packed होते हैं, liquid के ऐसे नहीं होते। They do not have a strong force, और उसके ऊपर हमें strong force भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। So liquid can flow and spill. इस जो liquid होता है वो आसानी से बह जाता है, flow कर जाता है, spill बिखर जाता है। Liquid cannot be bent or broken. liquid को हम bend नहीं कर सकते, यानी कि मोड़ नहीं सकते, और तोड़ भी नहीं सकते। जो liquid होता है उसको हम मोड़ और तोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि लिक्विड को अगर आप पानी को नीचे डालते हो फर्श पर तो वो बिखर जाता है, बहुत तेज़ी से बह के आगे निकल जाता है। ठीक है, अगर आप उसको किसी बाउल में कर दोगे तो वो बाउल की शेप ले लेगा, ग्लास में करोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखो, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, और इनके पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर बनाई हुई है। देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल पास पास, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। देखो आप देख लीजिए, आपके डायग्राम में दिया हुआ है। देखो लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। उसी हिसाब से गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इनको सॉलिड को बोला है क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल, लिक्विड को बोला है लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल, और गैस को बोला है वेरी लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है आपका गैसेस। गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो एयर होती है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इट हैज़ नो स्पेस, उसके बीच में कोई, इट हैज़ नो इट हैज़ नो शेप और साइज़ ऑफ इट्स ओन। उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, कोई साइज़ नहीं होता। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कि गैस को आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो उसी की शेप ले लेगा। अगर आप उसको बैलून में भरोगे तो बैलून की शेप ले लेगा, अगर आप उसको सिलेंडर में भरते हो गैस को तो सिलेंडर की शेप ले लेगा। जिस भी चीज़ में, जिस भी कंटेनर में भरोगे आप गैस को तो वो उसी की शेप ले लेगी। गैस आल्सो डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। एंड ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, और वो जितने बड़े कंटेनर में आप गैस को भरोगे वो पूरा का पूरा कंटेनर का साइज़, कंटेनर की शेप के अंदर फिल हो जाएगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वैन वी ब्लो एयर इनटू ए बैलून इट बिकम्स राउंड। अगर आपने एक गोल बैलून में हवा भर दी तो वो चारों तरफ उसके फैल जाएगी, भर जाएगी उसके अंदर। नाउ वैन वी सडनली रिलीज द एयर इनसाइड द बैलून ऑन द फेस। अगर आप उसको अपने फेस के ऊपर बैलून की जो हवा है उसके अंदर भरी हुई उसको निकालोगे, वी कैन फील द गैस। तो आपको कैसा महसूस होगा, जैसे आपके जो फेस पर है वो गैस रिलीज हुई है, गैस निकली है। द मोलिक्यूल इन ए गैस आर वेरी लूजली पैक्ड, क्योंकि जो गैस के मोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि ढीले से होते हैं और उनके बीच में बहुत सारा गैप होता है। दे हैव ए वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, क्योंकि उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, यानी कि उनके अंदर जो अट्रैक्शन पावर होती है वो बहुत ही लूजली होती है, बहुत ही वीक होती है, इसलिए वो इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो गैसेज आल्सो फ्लो, तो इसीलिए गैसेज क्या कर जाती है, फ्लो कर जाती है। गैसेज आल्सो कैन नॉट बी बेंट और ब्रोकन, और गैसेज को भी हम तोड़ नहीं सकते और मोड़ नहीं सकते, बेंट नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं लिक्विड्स एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड और गैसेज को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स भी बोलते हैं। लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज दे कैन बी मेड टू फ्लो, और लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेज को फ्लूइड्स बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि दे कैन बी मेड टू फ्लो, क्योंकि ये फ्लो नहीं कर सकते और मूव भी नहीं कर सकते। इन एनी फ्लूइड द मोलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कोई भी जो फ्लूइड होता है, यानी कि कोई भी लिक्विड जो होता है उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, यानी कि इधर से उधर भागते रहते हैं, कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को टकराते रहते हैं, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल्स पर भी वो टकराते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये करते हैं हम फ्लूइड की बात, यानी कि जो फ्लूइड्स होते हैं। इसी तरह से गैसेज के मोलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरह से लिक्विड के मोलिक्यूल्स होते हैं। तो लिक्विड और गैस को यहाँ पर क्या बोला गया है, फ्लूइड बोला गया है। तो फ्लूइड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही, उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है और वो चारों तरफ घूमते रहते हैं।
नेक्स्ट पेज पर आते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। ये आपका चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर इंटरचेंजेबल स्टेट। जो सॉलिड लिक्विड और गैस होती है वो इंटरचेंजेबल स्टेट होती है, यानी कि आपस में चेंज होती रहती है उनकी स्टेट। ए चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड ए फेज चेंज। अगर किसी भी स्टेट का चेंज होना क्या कहलाता है? फेज चेंज होना, यानी कि उसकी फेज को चेंज करना कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सॉलिड कैन चेंज टू लिक्विड। अगर कोई भी सॉलिड हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं सॉलिड को। एंड लिक्विड कैन चेंज इनटू गैस, और हम लिक्विड को किस में चेंज कर सकते हैं? गैस में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उसकी हम फेज को, उसकी स्टेट को हम क्या कर देते हैं? चेंज कर सकते हैं। सब्सटेंस चेंजेस देयर स्टेट नॉर्मली व्हेन हीटेड और कूल्ड। हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उसको हीट करके एंड उसको कूल्ड करके, यानी कि ठंडा करके और गर्म करके हम उसकी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी मैटर की, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। Let use वाटर एज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। अब हम एक वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी हम स्टेट को, जिसके फेज को हम चेंज करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। चलिए, यू कैन सी वाटर वेपर फॉर्म व्हेन वाटर इज बॉइल्ड। आपने देखा होगा जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर भाप बनी हुई होती है, यानी कि वेपर्स बनी होती है। वेपर्स मतलब होता है भाप। जो भाप निकलती है उसको क्या बोलते हैं? वेपर्स बोलते हैं। जब हम पानी को गर्म करेंगे तो उसमें से भाप निकलेगी। डेट वाटर वेपर इज गैस डेट वी कॉल स्टीम। जो वाटर वेपर्स होती है वही गैस होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं, भाप बोलते हैं। दिस स्टीम कैन बी कंडेंस टू टर्न इनटू इन वाटर अगेन बाय कूलिंग। अगर हम उसको जो स्टीम होती है उसको इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद हम उसको कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो वो किस में आ जाती है? पानी में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चों, आपने एक चीज़ देखी होगी, मम्मी जब आपके किचन में खाना बनाती है, अगर मान लो कोई भी चीज़ जैसे कि चाय बना रही है, तो चाय के फ्राइंग पैन में क्या करेंगी? वो प्लेट को ढक देंगी। प्लेट को ढकने के बाद जो पानी की वेपर्स होंगी वो प्लेट के ऊपर लगेंगी, वेपर्स होंगी, क्योंकि बाहर तो उड़ नहीं सकती क्योंकि आपने उसके ऊपर प्लेट लगाई हुई है। जब आप उसको प्लेट को उतारने के बाद एक साइड रख देते हो तो आपने क्या देखा होगा? उसके ऊपर वाटर की ड्रॉप्स बन जाती है। तो वाटर की ड्रॉप्स कब बनती है? जब तक वो फ्राइंग पैन के ऊपर रखी होगी प्लेट, तब तक तो वो सिर्फ एक वेपर्स बनी होगी, एक भाप में रहेगी। लेकिन जब आप उसको उतार के साइड में रख देते हो तो उसके ऊपर से ड्रॉप निकलनी स्टार्ट हो जाती है, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों, वो वही हम क्या करते हैं? स्टीम को किस में चेंज करते हैं? वाटर में चेंज करते हैं। यानी कि जब तक वो गैस के ऊपर रखा, फ्राइंग पैन के ऊपर प्लेट ढकी हुई थी, तब तक वो गर्म थी प्लेट, तो तब तक उसके ऊपर वेपर्स बन रही थी। लेकिन जैसे हमने उतार के साइड में रखी, जैसे अब वो हल्की सी ठंडी हुई तो उसमें से पानी बनना स्टार्ट हो गया। तो वही होता है बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब पानी को गर्म करते हो तो स्टीम बनती है, लेकिन जब उस स्टीम को कंडेंस करते हो यानी कि ठंडा करते हो तो वो पानी बन जाता है। ठीक है। वाटर इज़ ए लिक्विड। वाटर क्या है? एक लिक्विड है। वी कैन आल्सो फ्रीज वाटर इन द रेफ्रिजरेटर। और अब उस पानी को आप फ्रीज करके रखोगे, यानी कि जो आप जहाँ पर बर्फ़ जमाते हो जिस ट्रे में, अगर आप उसमें वही पानी भर के रख दोगे, वाटर इज़ ए लिक्विड, ठीक है, तो अब उसको फ्रीज़र में रखोगे तो फ्रीज़र में रखने के बाद वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगी? आइस में, यानी कि बर्फ़ में चेंज हो जाएगी। ठीक है। और बर्फ़ में चेंज होने के बाद जो बर्फ़ के पीस होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, बहुत ही सॉलिड होते हैं। जब तक आप उसके ऊपर कुछ मारोगे नहीं या फिर कुछ फोर्स का यूज़ नहीं करोगे तब तक वो कोई भी शेप उसकी चेंज नहीं होगी। तो वही मैंने बताया, जो आइस होती है वो सॉलिड होती है, जो वाटर होता है वो लिक्विड होती है, और जो वेपर्स होती है वो गैस होती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने पानी की 3 फेज में कन्वर्ट कर दिया पानी को, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो यही होता है कि हम किसी भी मैटर को चेंज कर सकते हैं उसकी अलग अलग स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट को कैसे चेंज करते हैं ये बताया हुआ है इसमें। तो किसी भी मैटर को हम गर्म करके और ठंडा करके उसकी स्टेट को, उसकी फेज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इन मैटर, यानी कि मैटर के अंदर फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। ए चेंज इन विच द नेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। एक चेंज जो हमारी नेचर में होता है, इन विच द नेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स, ए चेंज इन विच द नेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनकी नेचर को चेंज करता है, डज नॉट चेंज इज़ कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। ठीक है। तो यानी कि जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की नेचर को चेंज नहीं करता वो होता है फिजिकल चेंज। ठीक है। तो वो क्या बोला जाता है? फिजिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की स्टेट को, नेचर को
सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की नेचर को तो चेंज नहीं करता, बाकी उसमें सारे चेंजेस हो जाते हैं लेकिन उसकी नेचर नहीं बदलती। जो उसकी नेचर है वही रहेगी। अगर पानी लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। अगर उसके अलावा उसमें आप कलर डाल रहे हो या उसको मीठा कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसके अंदर और कोई फ्लेवर डाल रहे हो, तो ये हो गया उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना, लेकिन आप उसकी नेचर को चेंज नहीं कर रहे। अगर पानी लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। तो जब आप ऐसा कुछ करते हो तो वो होता है फिजिकल चेंज। सो ऑल्दो सम प्रॉपर्टीज़ लाइक, जैसे कि हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा ऑफ द मटेरियल चेंज, द मटेरियल इटसेल्फ इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द फिजिकल चेंज, सच अ चेंज कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो आप किसी भी मटेरियल की शेप को चेंज कर सकते हैं, मटेरियल इटसेल्फ इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर, तो मटेरियल पहले जो था वही अब रहेगा। द फिजिकल चेंज, यही फिजिकल चेंज होता है। सच ए चेंज कैन बी रिवर्स्ड, और ऐसा चेंज हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि वापस से हम उसको उसी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पानी को फ्रीज़र में रखा और उसके आइस में कन्वर्ट कर दिया, उसको जमाने के बाद उसकी जो आइस क्यूब बन गई, और आइस क्यूब को जब आप बाहर रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद फिर से वो पानी बन जाएगा। तो हम फिजिकल चेंज वो होता है अगर हमने कुछ भी उसमें चेंज किया और उसके बाद हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको फिर से उसी कंडीशन में, उसी शेप में, उसी साइज़ में ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर एल्यूमिनियम फॉयल कैन बी टॉर्न इन हाफ, क्ले कैन बी मोल्डेड इनटू ए न्यू शेप, बटर मेल्ट्स ऑन वार्म टोस्ट, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द सरफेस टू द ओशियन, अ जूस बॉक्स इन द फ्रीजर फ्रीजेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। ए चेंज इन विच द नेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, जब हम एक ऐसा चेंज, ठीक है, जब हम किसी भी सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स की नेचर को चेंज कर देते हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं उसको। द सब्सटेंसेस प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द चेंज आर नॉट प्रेजेंट एट द एंड, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हम शुरू में ही चेंजेस ला देते हैं, शुरू में ही बदलाव ला देते हैं, आर नॉट प्रेजेंट एट द एंड, और उसके एंड में आखिर तक वो प्रेजेंट नहीं होते। यानी कि कोई भी ऐसा चेंज जिसकी हम मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस को, उसके नेचर्स को हम चेंज करते हैं एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और एक नया सब्सटेंस हम बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को हम वापस से उसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज आर, केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मिल्क गोज श्योर, अगर आपका दूध खट्टा हो गया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर वो खट्टा हो गया तो हम उसको दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो एक बार खट्टा हो गया तो इसका मतलब वो ख़राब हो गया, उसको हम सही नहीं कर सकते। ज्वेलरी टर्निशेज, ज्वेलरी को हम टर्निशेज देते हैं। ब्रेड बिकम टोस्ट, ब्रेड को हम टोस्ट में चेंज कर देते हैं। रस्ट फॉर्म ऑन ए नेल लेफ्ट आउटसाइड, अगर कोई भी कील है, कोई भी नेल है आयरन की, उसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। तो जंग कब लगता है, जब हम उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो उसको जंग लग जाता है। लेफ्ट ओवर फूड इज टर्न इन टू कम्पोस्ट एक्सेट्रा, तो जो बचा हुआ खाना होता है वो कंपोस्ट हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ख़राब खाने को हम दोबारा से अच्छा नहीं बना सकते, ठीक है। इसी तरह अगर हमने ब्रेड के टोस्ट बना दिए तो वापस से उसको ब्रेड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। कोई हमने ज्वेलरी बना दी, ज्वेलरी में हमने कलर वगैरह डाल दिया, या फिर वो ज्वेलरी ख़राब हो गई, ख़राब होने से मतलब है टूट गई, कुछ भी जो ज्वेलरीज होती हैं, तो उसको हम वैसा नहीं बना सकते, लेकिन हाँ उसके अंदर हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। मिल्क अगर खट्टा हो गया, आपका दूध खराब हो गया, तो आप उसको सही कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार खट्टा हो गया तो खट्टा हो गया, यानी कि हमने उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज कर दिया, एक नया सब्सटेंस बनकर आ गया। दूध खराब होने के बाद एक नया सब्सटेंस बन गया, ब्रेड के टोस्ट बनाने के बाद टोस्ट एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम जो ये सारे चेंजेस करते हैं इनको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। जिन चीज़ों को हम दोबारा से बदल नहीं सकते वो केमिकल चेंज हो सकते हैं, होते हैं। और जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं, यानी कि वापस से उसी फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे हमने पानी का आइस क्यूब बनाया था और अब अगर आप उसको मेल्ट करोगे, बाहर निकाल के रखोगे फ्रीज़र में से, तो फिर से वो पानी बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप वापस से, जैसे कि आपने बैलून में हवा भरी थी तो उसके बाद हवा बाहर निकाल दी तो फिर से वो बैलून बन गया, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में रिवर्स कर सकते हैं। वैसे ही जिस पोजीशन में वो पहले थी, जिस शेप और साइज़ में पहले थी, वो वैसे ही रिवर्स हो सकती है। आगे पढ़ेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। चलिए, सम सॉलिड मिक्स ईजली विद लिक्विड, कुछ सॉलिड आसानी से मिक्स हो जाते हैं लिक्विड में। द सॉलिड दैट डिजोल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्यूट, जो आसानी से डिजोल्व हो जाए, आसानी से घुल जाए, डिजोल्व मतलब घुलना। जो सॉलिड आसानी से लिक्विड में घुल जाए उसको बोलते हैं सॉल्यूट।
बच्चों ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं और आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी और आपके आगे वाली क्लासेस यानी कि जो बड़ी क्लासेस हैं उनमें भी आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको पता होना चाहिए सोल्यूट क्या होता है। जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे तब आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये। तो सोल्यूट होता है अगर आप सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर सकते हैं, ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए, उसको सोल्यूट बोलते हैं। द लिक्विड इन विच द सोल्यूट डिज़ोल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, और ऐसा लिक्विड जो सोल्यूट यानी कि सोल्यूट डिज़ोल्व कर जाए इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ऐसा लिक्विड जिसमें हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर दें उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। मैनी सॉलिड डिज़ोल्व इन वाटर, बहुत सारे सॉलिड ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं। डैट इज़ वाई वाटर इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पानी होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी कि उसकी प्रकृति ऐसी होती है कि वो उसके अंदर सब कुछ मिक्स हो जाता है। द लिक्विड विच वी गेट वैन अ सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसमें हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करें, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें, ठीक है, जब हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सॉल्यूशन। यानी कि हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करें तो वो क्या बनाता है? एक सॉल्यूशन बनाता है। जैसे कि व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर दैट इज़ व्हाट हैपन्स, अगर आपने एक शुगर का सॉल्यूशन बनाया है जिसमें पानी भी है और शुगर भी है, तो क्या होता है? द सॉल्यूट यानी कि जो हमने शुगर लिया है उसको सॉल्यूट बोला है, इज़ एडेड इनटू द सॉल्वेंट, हम उसको सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, एंड इट स्लोली ब्रेक इनटू पीसेस, और उसके छोटे छोटे पीस में वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि वो बहुत ही, अगर आप चीनी को पानी में घोलते हो तो पहले जो चीनी की शेप होती है वो बहुत मोटी मोटी होती है, लेकिन पानी में घुलते घुलते वो बहुत ही छोटी छोटी रह जाती है और लास्ट में वो पूरी घुल जाती है। तो उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं तो वो बहुत आसानी से घुलने लगती है। द मोलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, जो मोलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर को बोला है, बिगिन टू मूव, द मोलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है, बिगिन टू मूव, वो मूव करना शुरू करता है, आउट ऑफ द वे टू मेक रूम फॉर द मोलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट यानी कि शुगर। तो वो जब धीरे धीरे आसानी से मूव करने लगता है तो वो घुलने लगता है, ठीक है। उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं, शुगर के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करने, डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं। मूव जब करते हैं तो वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है द सोल्यूट टेक अप द एम्प्टी स्पेस, जो शुगर होता है वो जब पानी मतलब जो खाली स्पेस है उसको घेरता है, बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स के बीच में आ जाता है, वाटर एंड सो द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो अगर हम पानी के अंदर किसी भी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, नहीं। जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो गैप्स है, यानी कि लिक्विड बताया था ना, सॉलिड और लिक्विड सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, ठीक है, और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर हैं और जो सॉलिड है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जहाँ गैप नहीं है, ठीक है, जहाँ गैप है वहाँ पर फिट हो जाएंगे, वहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे, तो वो पूरा एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। जो चीज़ हमने शुगर की ली थी, जो चीज़ हमने पानी की ली थी, क्वांटिटी ली थी, तो वो दोनों उसी क्वांटिटी में रहेंगे, तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी। जो दोनों की हमने क्वांटिटी ली थी वही क्वांटिटी रहेगी। यही बोला है इन्होंने कि द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर अंटिल द कंसंट्रेशन ऑफ टू सब्सटेंस इज इक्वल थ्रू आउट द ग्लास। दिस मीन्स इफ यू टेस्ट द सॉल्यूशन एट द टॉप, बॉटम और मिडिल ऑफ द ग्लास इट विल टेस्ट द सेम। जो कंसंट्रेशन है, यानी कि अगर आपने पानी के अंदर शुगर को डिज़ोल्व किया और वो सेम कंसंट्रेशन में हो गया, सेम कंसंट्रेशन का मतलब है पूरी की पूरी चीनी उस पानी के अंदर घुल गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द टू सब्सटेंस की, ठीक है, ग्लास के अंदर। तो इसका मतलब है जो उसका टेस्ट है, सॉल्यूशन बन गया वो पूरा, वो टेस्ट एट द, दिस मीन्स इफ़ यू टेस्ट द सॉल्यूशन एट द टॉप, बॉटम और मिडिल ऑफ द ग्लास इट विल टेस्ट द सेम। यानी कि जो आपने जब आप ग्लास को ड्रिंक करोगे तो शुरू में जो टेस्ट था वही टेस्ट रहे, उसके बाद जब ग्लास थोड़ा सा खाली हो जाए तब भी वही टेस्ट रहे, और एट द लास्ट जब बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा बच जाए और उसके बाद भी वही टेस्ट रहे। इसका मतलब है जो आपका सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से घुल चुका है, पूरे ग्लास में सेम कंसंट्रेशन की क्वांटिटी है, सेम कंसंट्रेशन का जो टेस्ट है वो सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।